अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये तो हमारा जो है वो अलबाकियों का मैथ का सिलेबस जारी है, जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें 2 रेशनल नंबर दिए होंगे, उसमें से हमने क्या करना है कि उसके दरमियान वाले, उन रेशनल नंबर्स के दरमियान वाले जो है वो कोई भी 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर्स उसने हमें गिवन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है -2/3 एंड -11/6। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस या दोनों रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करना है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए हैं। आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है हमारे पास सोल्यूशन में, फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। वो क्या है आपके पास 6 है, -2/3 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 6। सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास -11/6। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से यानी 3 से। तो मल्टीप्लाई करें 3 से और नीचे भी किससे कर दिया हमने मल्टीप्लाई 3 से। एंड इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 6 12 माइनस का 12 एंड 3 6 18। सेकंड 11 3 -33/6 3 18। देखें जी, अब दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान वाले जो हैं वो रैशनल नंबर निकालने हैं। देखें आपके पास क्या है, -12/18 एंड -33/18, इनके दरमियान वाले निकालने हैं। -12 नंबर लाइन में आप देखिए कि -12 से आगे हमने जाना है -33 तक। इतने ज्यादा हमारे पास रैशनल नंबर पड़े हुए हैं, तो हमने कोई से भी 4 रैशनल नंबर निकाल लेने हैं उसमें से। -12/18 से आगे सबसे पहले इसको लिख लें, -12/18। उसके बाद फर्स्ट वाला जो हम निकालने लगे हैं, -12 के बाद क्या आता है, -13/18, -14/18, -15/18। कितने हो गए, 1 2 3 एंड -16/18। लास्ट पे जो उसने गिवन दिया हुआ है वो क्या है आपके पास, -11/6। यानी हमने जो है वो -12/18 एंड -11 यानी -2/3 एंड -6/11/6 के दरमियान जो थे रेशनल नंबर, उनको हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, -4/5। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास -4/5 एंड 3/7। 3/7 सेम बिल्कुल वैसा ही उसी मेथड का क्वेश्चन है। हमने जो है वो इसे वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, सेम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को -4/5 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। वो क्या आपके पास 7, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे भी कर दिया। ओके, सेकंड फ्रैक्शन के आपके पास 3 है, 3/7। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। वो क्या आपके पास 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऊपर भी एंड नीचे भी। ओके, 4 7 28 माइनस का 28/5 7 35, 3 5 15/7 5 35। ओके, अब हमने इनके दरमियान वाले जो है वो रेशनल नंबर निकालने हैं। आपके पास क्या है जी, -28/35। अब हमने -28 से +15 की तरफ जाना है, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है। जितने मर्जी निकालने, इसमें इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। -28 से 15,
-28 से राइट की तरफ गए -27 ओवर 35, -26 ओवर 35, -25 ओवर 35, -24 ओवर 35 कितने हो गए 1 2 3 4 और लास्ट में क्या है आपके पास 15 ओवर 35। तो ये हमने क्या किया कि -4 ओवर 5 एंड 3 ओवर 7 के दरमियान वाले जो रैशनल नंबर थे वो हमने निकाल लिए हैं। -20 और 28 ओवर 35 की जगह आप जो है वो -4 ओवर 5 भी लिख सकते हैं। 15 ओवर 35 की जगह आप जो है वो 3 ओवर 7 भी लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका जो है वो आंसर हुआ। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। सेम वैसे ही करना है आपने कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है हमने सेम करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास 2 ओवर 9, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से सेकंड के डिनोमिनेटर से। एंड दूसरी फ्रैक्शन है आपके पास 3 ओवर 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से फर्स्ट के डिनोमिनेटर से। ओके नेक्स्ट 2 4s are 8 and 9 4s are 36, 3 9s are 27 and 4 9s are 36। इनके दरमियान वाले जो हैं वो अब हमने रेशनल नंबर निकाल लेने। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर से हमने दरमियान वाले रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या है जी फर्स्ट वाला 8 ओवर 36, सेकंड 8 से 27 की तरफ जाना है 9 ओवर 36, 10 ओवर 36, 11 ओवर 36, 12 ओवर 36 एंड लास्ट पे क्या लिख रहे हैं आप 27 ओवर 36। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। जी तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी वैल्यू है हमारे पास -17 ओवर 4 एंड -19 ओवर 4। ओके इसमें देखें कि पहले ही दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम है 4 4 है। तो इसका हमें जो है वो ये मेथड निकालना ही नहीं पड़ेगा। सेम हम जस्ट यहीं से जो है वो इसका आंसर निकाल देते हैं। हमारे पास क्या है -17 ओवर 4 फर्स्ट वाला है -17 ओवर 4। इसके बाद आप लिख दें दरमियान वाले निकालने हैं हमने 4 -17.5 ओवर 4 माइनस का 18 ओवर 4 माइनस का 18.5 ओवर 4 एंड लास्ट में लिख दें आप माइनस का 19 ओवर 4। तो इसका ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 9 एंड 8। पार्ट नंबर 9 को सबसे पहले करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर दिए हुए हैं 3 एंड 2। हमने सेम वही मेथड से दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है सेम करना है। यानी फर्स्ट में सबसे पहले अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 ओवर 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड के डिनोमिनेटर से वो क्या आपके पास 2 एंड नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। ओके तो सेकंड आपके पास फ्रैक्शन क्या है 3 ओवर 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से वो क्या आपके पास 3 है। हमने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 3 जा 6। ओके अब दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है सेम है। अब हमने इनके दरमियान वाले रेशनल नंबर निकालने हैं। फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 4 ओवर 6, 5 ओवर 6, 6 ओवर 6, 7 ओवर 6, 8 ओवर 6 एंड लास्ट पे 9 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर है। आपने क्या किया कि इनके दरमियान वाले रेशनल नंबर जो है वो फाइंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10, इसकी वैल्यू है हमारे पास 7 ओवर -6 एंड -3 ओवर 5। अब हमने क्या करना है सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर के साथ माइनस है इसके न्यूमिनेटर के साथ हमने पुट करना है -7 ओवर क्या हो गया 6 एंड -3 ओवर 5। अब दोनों फ्रैक्शंस के हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। देखें जी -7 ओवर क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से यानी सेकंड के डिनोमिनेटर से यानी 5 से। ओके
5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड आपके पास फ्रैक्शन क्या है -3/5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, वो क्या आपके पास 6 से मल्टीप्लाई करें जी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं 7 5 जा 35 माइनस का 35/6 5 जा 30, उसके बाद 3 8 जा 3 6 जा 18 माइनस का 18/5 6 जा 30। अब देखें दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों सेम है। अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान वाले रेशनल नंबर निकालने हैं। देखें -35 से -18 यानी 30 नंबर लाइन को याद करें, -35 से हमने जाना है 18 की तरफ यानी लेफ्ट टू राइट जाना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास -35/30, उसके बाद -34/30, उसके बाद -33/30, उसके बाद -32/30, कितने हो गए आपके पास 1 2 3 एंड -31/30 और लास्ट में -18 जो गिवन वैल्यू है वो लिख दें। अब ये आपका क्या है आंसर है जी। तो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी, यानी आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी। ये जो एक पॉइंट है नंबर लाइन के अंदर, एक पॉइंट है पी, उसकी पोजीशन हमने बतानी है कि वो कहाँ पे पड़ा है, शोन ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के अंदर एक कहीं पे पॉइंट पड़ा है पी, हमने बताना है कि वो किस पोजीशन पे पड़ा है। नंबर लाइन हमारे पास गिवन है 0 से लेके 1 2 3 तक एंड अप टू सो ऑन हमारे पास गिनती है, और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी गिनती काउंटिंग है हमारे पास लिखी हुई। तो यहाँ पे देखें पॉइंट पी हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने बताना है कि ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ये पॉइंट पी है। उसका सिंपल मेथड ये है कि सबसे पहले आपने 0 से लेके जो आपके पास कंप्लीट नंबर हैं उन तक काउंट करना है सबसे पहले, यानी 0 से लेके 4 तक जो है वो नंबर आपके पास कंप्लीट पड़े हुए हैं। अब P कहाँ पे आ रहा है 4 एंड 5 के दरमियान में। देखें सबसे पहले आप ये देखिए कि कंप्लीट नंबर कितने हैं, वो कितने हैं जी 4। तो 4 को आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे 4 के बिल्कुल दरमियान से आपने ओवर निकालना है, ओके। अब आपने क्या देखना है कि 4 और एंड 5 के दरमियान टोटल हिस्से कितने बने हैं, सेंटर में इसके लाइनें लगी हुई हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल कितने हिस्से बने हैं। 4 एंड 5 के दरमियान जो प्लेस थी, जो जगह थी, वो कितने हिस्सों पे डिवाइड हुई है। देखें यहां से लेके यहां तक पहला हिस्सा, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा हिस्सा, फिर यहां से लेके यहां तक तीसरा हिस्सा, ओके। अब आपने क्या करना है कि 3 हिस्से टोटल बने हैं, ओवर के नीचे आपने 3 लिख देना है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट जो P है वो कौन से हिस्से में है, 0 से लेके 1 तक, सॉरी 4 से लेके P, ये फर्स्ट लाइन है ना 4 से आगे, तो पहली लाइन पे पड़ा हुआ है P, तो P आपने जो P पड़ा हुआ है फर्स्ट लाइन पे, तो फर्स्ट यानी 1 आपने इधर लिख देना है, ओके। दोबारा फिर यहाँ से गौर से समझ लें कि 4 कैसे आया है कि 4 कंप्लीट डिजिट्स हैं, 0 से लेके 4 तक कंप्लीट नंबर है। फिर आपने क्या किया कि 4 एंड 5 के दरमियान में देखा कि जो जगह है ये कितने हिस्सों पे डिवाइड है, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स, यानी 3 हिस्सों पे, तो 3 आपने लिख लिया नीचे, ओके। अब P पड़ा है पहले हिस्से पे, तो 1 आपने ऊपर लिख दिया। अच्छा अब क्या करना है, इस ये कौन सी फ्रैक्शन बनी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हमने क्या करना है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है, 3 को 4 के साथ करना है मल्टीप्लाई, यानी नीचे वाले को साइड वाले के साथ करना है मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, 12 जो आंसर आया है उसके अंदर ऊपर वाला हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ओके। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पे लिख दिया, ओवर में इसके क्या है, ओवर में जो वैल्यू है गिवन वो लिख देनी है 3, ओके। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 ओवर 3, ये आपका आंसर है। यानी ये जो पॉइंट P है ये किस पॉइंट पर पड़ा हुआ है, इसकी एग्जैक्ट प्लेस क्या है, वो है 13/3। तो जो है वो एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज आने वाली वीडियोस में हम करेंगे।
इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेप की आप जो है आपको जो है वो समझ ना आई हो तो आप जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा।